तीसरा अध्याय यम यातना का वर्णन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुवरं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम तमेव माता चिप्ता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रवणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देवः। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीसरा अध्याय यम यातना का वर्णन। चित्रगुप्त द्वारा श्रवणों से प्राणियों के शुभाशुभ कर्म के विषय में पूछना और श्रवणों द्वारा श्रव धर्मराज जी को बताना और धर्मराज जी के द्वारा दंड का निराधरण करना। गरुड़ जी महाराज बोले कि हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भुगता है वह सब मुझे आप विस्तार पूर्वक बताएं। श्री भगवान बोले कि हे विनीता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को आदि से अंत तक कहूंगा। सुनो, मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ विशाल धर्मराजपुर का विशाल नगर है जो हाहाकार से परिपूर्ण है। 200 योजन फैला हुआ है। उसे देख करके पापी प्राणी कंद करने लगता है, रोने लगता है, विलाप करने लगता है और उस यमपुर में विचरण करने वाले यम के प्रतिहार द्वारपाल उस पापी के पास में जाते हैं और धर्मराज जी को बताते हैं और धर्मराज के द्वारा सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। वह हे पक्षीराज, जो नास्तिक और महापापी प्राणी है उसके विषय में धर्मराज जी यथार्थ पूर्वक भली भांति जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त जी से पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवण से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल में विचरने वाले तथा दूर से सुन लेने वाले, उनके नेत्र दूर के दृश्य को देख लेते हैं। श्रवण नाम की उनकी पृथक पृथक नाम की जो पत्नियां हैं उन्हीं के प्रकार के स्वरूप वाली है, अर्थात श्रवणों के समान है। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को भली भांति जानती है। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी कहता है करता है, वे श्रवण और श्रवणिया चित्रगुप्त जी को जाकर बताते हैं। वे श्रवण और श्रवणिया धर्मराज जी के गुप्तचर हैं, जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक, कायिक सभी प्रकार के शुभ अशुभ कर्म को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणिया सत्यवादी हैं। उनके पास में ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्य कृत्य कर्म को बताते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उनके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्म के विषय में जानकर धर्मराज जी के सम्मुख कह देने कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाता है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, दिन, रात, हृदय, यम और दोनों संध्याएं और धर्म, ये सब मनुष्य के वृतांत को जानते हैं। इस प्रकार पापियों के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के भयंकर रूप को देखकर जो हाथ में दंड लिए हुए
बड़ी काया वाले भैंसे के ऊपर स्थित हैं। प्रलय काल के मृग के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभाव वाले, आयुध के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन लंबे चौड़े विस्तरण वाले, गोल नेत्र वाले, बड़ी दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल आंख वाले और लंबी नाक वाले कहे गए। मृत्यु और जवर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी बड़े भयवान हैं। यम के समान भयंकर सभी दूत उनके समय पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी प्राणी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पाप आत्मा बार बार कांपता है, विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से कंद करते हुए अपने पाप कर्म के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से इस प्रकार कहते हैं कि अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषित तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया? काम से, क्रोध से और पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्खजनों, आप लोगों ने वह पाप कर्म क्यों किया? तुम लोगों ने जो बहुत सारे पाप कर्म किए हैं वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें हम लोग कारण नहीं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, सबल हो या निर्बल, धर्मराज जी सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। यमराज चित्रगुप्त जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर वे पापी अपने पाप कर्म के विषय में सोचते हुए निश्चल होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करके उन्हें यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं कि अरे पापी, महान घोर भयंकर नरक में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंड नाम वाले दो दूत उन्हें एक पास में बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाला एक विशाल वृक्ष है जो 500 योजन में फैला हुआ है तथा 1000 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके सांकलों से बांधकर यम के दूत उन्हें पीटते हैं। वहां भी जलते हुए रोते हैं, पर वहां पर उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है। उसी साल में वृक्ष में भूख और प्यास से लटकते हुए पीड़ित यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए अनेक प्रकार के पापी लटकते रहते। वे आशा हैं, अंजलि बांध कर कहते हैं कि हे यमदूतों, आप हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठी, मुक्तर, भाला, बशिया से उन्हें अत्यधिक पीटा जाता है। मारने से वे चेष्टा रहित हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। उन निश्चल पापियों को देख करके यम के दूत कहते हैं कि अरे पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने पर भी तुम लोगों ने अन्न और जल का दान क्यों नहीं किया? तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को न दिया, न कुत्ते तथा कौवे के लिए बलि दी, न ही तुम लोगों ने अतिथियों को नमस्कार किया। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा नहीं की और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए तुम लोगों ने थोड़ा सा भी पुण्य नहीं किया। संतों की सेवा नहीं की, इसलिए अब स्वयं किए गए पाप के फल को भोगना है। चूंकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरिहर शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले अविनाशी ही आपके अपराध को क्षमा कर सकते हैं। हम तो उनकी आज्ञा से सिर्फ दंड देने का काम करते हैं।
ऐसा कहकर वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हैं। उन्हें पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर पड़ते हैं। गिरने से उस सालमी वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए इन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं। वे रोते हैं। रोते हुए उन प्राणियों के मुख में यम के दूत धूल भर देते हैं। और कुछ पापियों को विविध पासों में बांधकर मुकदरों से पीटा जाता है। कुछ को आरे से काष्ठ की भांति 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। कुछ को भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से उन्हें खंड खंड कर दिया जाता है। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़ करके सिर में बाण भेद कर दिया जाता है। कुछ को दूर से पेरने वाले यंत्र में गन्ने की भांति इधर उधर घुमाया जाता है। कुछ को जलती हुई भट्टी में लोहे की तरह गर्म करके पीटा जाता है। कुछ को घी के उकलते हुए कड़ाव में, कुछ को तेल के उकलते हुए कड़ाव में डालकर बड़ों की भांति इधर उधर हिलाया डुलाया जाता है। किन्हीं को मतवाले गजेंद्र हाथी के सामने फेंक दिया जाता है। किन्हीं के हाथ पैर बांध करके अधोमुख करके लटका दिया जाता है। और किन्हीं को कीड़ों से भरे हुए कुंड में डुबो दिया जाता है। किसी को उग्र भय पैदा करने वाले जल में गिराया जाता है। और किसी को मांस भक्षी पशुओं के सामने फेंक दिया जाता है, जो अपनी चोंच से मुख में, नाक में, आंख में, कान में चोंच से आघात पहुंचाते हैं। और कुछ दूर से पापियों से ऋण वापस करने की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो। यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंक से सरयू के द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को संयमक रूप से डरा करके यम की आज्ञा से यमदूत तामसिक आदि घोर नरक में ले जाते हैं। उस वृक्ष के समीप बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। हे आकाशचरी गरुड़, नरक की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर प्रमुख नरक की संख्या 21 है। तामसिक, लोहशंक, महारोर, शालमी, रोरव, कुंडलमल, काल सूत्र, पित्र संघात, संघात, लोही, तो संपात, महानीर, काकोल, सजीवन, महापंत, अवची, अंधिपाक, कुंभिपाक, तपन और संपात, ये 21 नरक हैं। ये सभी अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेदों से परिकल्पित भी हैं। इनमें अनेक प्रकार के भेदों का फल प्राप्त होता है। इन नरक में गिरे हुए बहुत से पापी अधर्मी जीव कल्प प्रयत्न इन नरक की यातनाओं को भोगते हैं। तामसिक और रोर्व नरक की जो यातना है, उन्हें स्त्री और पुरुष दोनों संग में मिलकर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला और केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ शरीर दोनों को छोड़कर मृत्यु के अंतर इस प्रकार के फल को भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर पाप रूपी पंथ के साथ पापी अकेला ही अंधकारपूर्ण नरक में जाता है। जिसका द्रव्य चोरी चला गया, ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष देव से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंब के भरण पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण में प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकारी तामसिक नामक नरक में जाता है और मनुष्य लोक के नीचे नरक के जितनी भी यातनाएं क्रमशः उनका भोग भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म प्राप्त करता है।
इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद्धार में यम यातना नामक निपुण तीसरा अध्याय। बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। गरुड़ जी महाराज की जय।